में एक महिषी को देखा और उसके प्रेम में पड़ गए। तो प्रेम के लिए उन्होंने खुद को महिष में बदला और उसके साथ रहने लगे। तब उन दोनों के मिलन से एक पुत्र का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम रखा महिषासुर। महिषासुर के पास दैवीय शक्तियां थी, लेकिन वो बचपन से ही बहुत क्रूर था। वो और शक्ति चाहता था जिससे विनाश कर सके। तब उसको पता लगा कि अगर भगवान की तपस्या की जाए तो वो वरदान देने के लिए विवश हो जाते हैं। तो फिर महिषासुर ने वही किया। उसने खाना पीना बंद कर दिया और दिन रात ब्रह्मदेव की तपस्या करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए। अंत में हार कर ब्रह्मदेव को उसे दर्शन देने पड़े। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, महिषासुर। बताओ क्या चाहते हो? मैं कुछ भी मांग सकता हूँ ब्रह्मदेव। हाँ पुत्र, बताओ क्या चाहिए। तब तो मुझे अमर कर दीजिए। मैं कभी मरना नहीं चाहता। ये नियति के विरुद्ध है। ऐसा वरदान नहीं दिया जा सकता। जो भी जीवित है उसे एक दिन मरना ही होगा। अच्छा, तो फिर मुझे वर दीजिए कि ना तो कोई भगवान, ना देवता और ना कोई आदमी मुझे मार सके। सिर्फ एक औरत ही मुझे मार सकती है। महिषासुर बहुत ही विशाल था और ताकतवर भी। उसे घमंड था कि कोई भी औरत उसे हरा नहीं सकती। ठीक है वत्स, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। जैसे ही ब्रह्मदेव वापस गए, महिषासुर के चेहरे पर बड़ी हंसी आ गई। उसकी शक्ति का अब कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने असुरलोक में सेना इकट्ठा किया और सबसे कहा कि वो अमर है। उसने पृथ्वी लोक पर कोहराम मचा दिया। हर तरफ तबाही फैल गई। धरती जगह जगह से फटने लगी। लाशों से नगर पट गए। उसके बाद भी महिषासुर शांत नहीं हुआ। उसने स्वर्गलोक की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी। स्वर्ग में उन्होंने राजधानी अमरावती पर आक्रमण किया और फिर इंद्रलोक पर। इंद्र भी उसे हरा नहीं पाए। युद्ध के कुछ ही समय में महिषासुर ने इंद्र से स्वर्ग छीन लिया था। ये देखकर सारे देवता तुरंत भागते हुए त्रिमूर्ति के पास गए। त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। भगवान, अनर्थ होने वाला है। महिषासुर ने अपनी शक्ति के बल पर अब सब कुछ कब्जा कर लिया है। उसे कोई भी शक्ति नहीं हरा पा रही है। हाँ, क्योंकि उसे मैंने वरदान दिया है कि कोई भी मनुष्य, देव या भगवान उसे हरा नहीं सकते। सिर्फ एक औरत उसे हरा सकती है और तीनों लोकों में ऐसी कोई औरत नहीं है जो उसे हरा सके। तब क्या ये हमारा अंत है? नहीं, हमें ऐसी स्त्री का निर्माण करना होगा जो हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो और हम त्रिमूर्ति की शक्ति से बनी हो। वो महिषासुर को हरा सकती है। तब तीनों त्रिमूर्ति ने ध्यान लगाना शुरू किया और सृष्टि में रोशनी की एक लकीर खींच गई। उस रोशनी में इतना तेज था कि सूर्य की रोशनी उसके आगे फीकी पड़ गई। कोई भी देवता उस रोशनी को देख नहीं पा रहे थे। उस रोशनी के पुंज से त्रिमूर्ति ने दुर्गा का निर्माण किया। महादेव ने उनका चेहरा बनाया। भगवान विष्णु ने उनकी बाहें बनाई, वो भी 10। ब्रह्मदेव ने उनके पैर। वरुण देव ने उनको लाल साड़ी दी और एक हीरों का हार। विश्वकर्मा देव ने उनको बाली और दूसरे गहने दिए। इस तरह जब देवी दुर्गा पूरी तरह तैयार हो गई, तब सबने उनको हथियार देना शुरू किए। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। महादेव ने मुझे यानी त्रिशूल को उनके हाथों में दिया। ब्रह्मदेव ने अपना कमल और कमंडल दिया और फिर उनको मिला एक शेर जो उनकी सवारी बन गया। देवी दुर्गा, अब आप ही हैं जो सृष्टि को बचा सकती हैं। आपको महिषासुर का खात्मा करना होगा। तथास्तु। दुर्गा तुरंत अपने शेर पर सवार होकर अमरावती पहुंची और उनके शेर की दहाड़ से पूरी अमरावती हिल उठी। पृथ्वी पर समुद्र में भूचाल आ गया। महिषासुर ने अपने दूत को भेजा कि कौन है। जब दूत लौटा तो थर थर कांप रहा था। महाराज, एक 10 हाथों वाली स्त्री शेर पर सवार होकर आपको बुला रही है। अरे माया होगी, तू भी देवताओं के खेल में आ गया। ऐसी कोई स्त्री तीनों लोकों में नहीं है जो मुझे हरा सके। मैं अभी अपने एक दैत्य को भेजता हूँ। महिषासुर ने एक एक कर अपने सारे दैत्यों को देवी दुर्गा से लड़ने के लिए भेजा।
और वो सब मौत के घाट उतर जाते। देवी दुर्गा गाजर मूली की तरह उनको मार रही थी। जब महिषासुर ने देखा कि उसका कोई भी दैत्य उनके सामने टिक नहीं रहा है, तो वो खुद युद्ध में पहुंच गया। महिषासुर को सामने आते देख देवी दुर्गा ने अपनी सांस से सिपाही बना दिए, जो उसके दैत्यों से लड़ने लगे। मुझे पता है तू देवताओं के द्वारा भेजी गई माया है, और अगर तू सच में स्त्री है भी तो भी मुझसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं। अभी तुझे खत्म कर देवताओं को सीख देता हूं। महिषासुर ने देवी दुर्गा पर हमला बोल दिया। वो कभी शेर बन जाता तो कभी हाथी, और तरह तरह के अस्त्रों से देवी पर प्रहार करने लगा। देवी उसके हर प्रहार का जवाब दुगनी तेजी से देती। ऐसे लड़ते लड़ते 9 दिन बीत गए। अंत में महिषासुर ने अपने असली रूप एक महिष के रूप में आकर देवी दुर्गा पर हमला बोला। तब देवी दुर्गा के शेर ने उसे अपने पंजे से रोका, और उन्होंने महादेव के दिए हुए त्रिशूल से उसकी छाती भेद दी। इस तरह देवी दुर्गा ने मेरा इस्तेमाल कर पृथ्वी को महिषासुर के प्रकोप से बचाया। मैं त्रिशूल एक और कथा लेकर प्रस्तुत हूं। यह कहानी घटती है भगवान श्री कृष्ण के समय में, और कैसे मेरे और सुदर्शन चक्र के बीच एक युद्ध हुआ। तो बात द्वापर युग की है। करुष नाम के राज्य का एक राजा था, पौंड्रक। अपने आसपास के लोगों के द्वारा झूठी प्रशंसा से पौंड्रक दिन ब दिन घमंडी होता जा रहा था। बचपन में सब उससे कहते थे कि उसके रूप और शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। इस तरह उसके आसपास ऐसे लोगों की भीड़ इकट्ठा थी जो अपना काम निकलवाने के लिए उसके मुंह मियां मिट्ठू बने बैठे थे। राजा पौंड्रक तो सबसे अच्छा राजा है, वही असली वासुदेव है। क्या सच में? हाँ राजा, आप ही सच्चे वासुदेव हैं, जगत के पालनहार, ब्रह्मांड के राजा और भगवान विष्णु के अवतार। वो कृष्ण तो झूठा वासुदेव है, दूसरे कुछ भी कहें, पर हमारे लिए तो आप ही सच्चे हैं। पौंड्रक के मन में ये बात बैठ गई। उसने अपने घमंड में आकर एक दूत को भगवान कृष्ण की द्वारिका में भेज दिया। कृष्ण, मैं ही हूं जो सृष्टि चलाता हूं। असली भगवान वासुदेव तो मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। मैं ही विष्णु का अवतार हूं और जगत का कल्याण करूंगा। इसलिए तुम लोगों से झूठ बोलना और ढोंग करना बंद कर दो कि तुम वासुदेव हो। सबको सच बताओ कि तुम सामान्य मनुष्य हो, और सबके सामने मुझसे क्षमा मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। और जो वासुदेव के प्रतीक तुम पहनकर चलते हो, वो भी मुझे वापस कर दो। मेरी शरण में आओगे तो कल्याण होगा, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अरे दूत, मेरा भी एक संदेश लेकर राजा पौंड्रक को सुना देना। ओ मूर्ख, जो लोगों को बहकावे में आकर अपने को भगवान मान ले, उसका क्या ही कर सकते हैं, पर मैं तुम्हारी युद्ध की इच्छा जरूर पूरी करूंगा। दूत क्या करता, उसने जस का तस संदेश पौंड्रक को सुना दिया। पौंड्रक युद्ध की तैयारी करने लगा। उधर भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर करुष की तरफ चल पड़े। पौंड्रक ने जब कृष्ण को देखा तो अपनी सेना को तैयार कर दिया। उसका साथ देने उसका मित्र काशी का राजा भी आ गया। कृष्ण के सारथी ने कृष्ण से कहा, भगवान देखिए, वो पौंड्रक ठीक आपकी तरह मोर पंख पहने हुए आ रहा है। ठीक वही शंख, चक्र, तलवार और गदा भी है, साथ में सारंग धनुष भी। उसने कौस्तुभ हीरा और फूलों की माला भी पहन रखी है, और अपने ध्वज पर गरुड़ भगवान का चित्र बना रखा है। जैसा विधि का विधान। फिर छिड़ा युद्ध, घमासान युद्ध। एक तरफ काशी के राजा और पौंड्रक की अक्षुण्ण सेना, और दूसरी तरफ अकेले भगवान कृष्ण। चारों तरफ से त्रिशूल, भाले, गदा, तीर, तलवार सब चलने लगे, और भगवान श्री कृष्ण हंसते हंसते सबका जवाब दे रहे थे। सुदर्शन चक्र उस युद्ध में अपनी भूमिका निभा रहा था। भगवान श्री कृष्ण की तरफ आता कोई भी अस्त्र उसकी ज्वाला के पार ही नहीं जा पाता था। कुछ ही समय में पूरी धरती टूटे रथों, मरे हुए घोड़ों, हाथियों से लद गई। तब भगवान बोले, मेरे प्रिय पौंड्रक, जैसा तुमने कहा था, मैं युद्ध के लिए आ गया हूं। अभी भी समय है।
तुम अपनी हार स्वीकार कर लो और ये वासुदेव होने का ढोंग बंद कर दो। तू सिर्फ एक जादूगर है कृष्ण। मैं तुझे मारकर आज ये सिद्ध कर दूंगा ये असली वासुदेव तो मैं हूं। फिर तेरे ये वासुदेव के प्रतीक अपने पास रखूंगा। इस तरह धरती तेरे ढोंग से मुक्त हो जाएगी। मूर्ख, तू लोगों के बहकावे में आकर अपनी प्रजा की सेवा छोड़कर वासुदेव बनने चला है। वासुदेव ऐसे नहीं बनते। जो भी धर्म से चलता है, प्राणी से प्रेम करता है, लोगों की सेवा करता है, वही वासुदेव है। वासुदेव और क्या करते हैं? बस जगत का पालन। तू वही छोड़कर सिर्फ प्रतीक के पीछे भाग रहा है। अब तेरा समय आ गया है। भगवान फिर हंसे और उन्होंने अपने बाणों से पौंड्रक के रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अगले पल ही श्री कृष्ण के प्रहार से पौंड्रक अपनी मनुष्य देह को छोड़ चुका था। कृष्ण ने तीर छोड़ा और वो करुष के द्वार पर जाकर गिरा। करुष की जनता में हाहाकार मच गया कि उनके राजा का सिर उनके द्वार पर पड़ा है। पौंड्रक का पुत्र था सुदक्षिणा। उसने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और कसम खाई, जब तक मैं अपने पिता के हत्यारे से बदला नहीं ले लेता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सुदक्षिणा तुरंत भगवान शिव की आराधना में लीन हो गया। अब भगवान शिव भी तपस्या से खुश हो गए और उसको दर्शन दे दिए। बोलो भक्त, क्या चाहिए? महादेव, मुझे कोई रास्ता दिखाइए जिससे मैं अपने पिता के हत्यारे का खात्मा कर सकूं। तुम्हें पता है ना सुदक्षिणा, जिसे तुम हत्यारा कह रही हो वो कौन है? वो मेरे भी आराध्य हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ब्राह्मणों को साथ लेकर दक्षिणाग्नि अग्नि प्रज्वलित करो, फिर अभिचार करना। उससे तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। सुदक्षिणा ने वही किया और तब उसके सामने एक बहुत ही भयानक दानव ने जन्म लिया। उसका पूरा शरीर आग की लपटों से बना हुआ था। उसके बाल पिघले तांबे से हिल रहे थे और आंखों से अंगार बरस रहा था। उसके हाथों में भगवान शिव ने मुझे यानी त्रिशूल को दे दिया था। हे दानव, तुम्हें मैंने जन्म दिया है। तुम्हें आदेश देता हूं कि मेरे पिता के हत्यारे कृष्ण का सिर मेरे कदमों में लेकर आओ। भगवान की माया देखी, वो दानव तुरंत धरती दहलाता हुआ 2 ही कदमों में द्वारिका पहुंच गया। द्वारिका में हाहाकार मच गया। भगवान, इस दानव से हमारी रक्षा करें। यह हमारी जान लेने पे उतारू है। हमारी जीविका, हमारे घर सब तहस नहस कर रहा है। हे देवों के देव भगवान श्री कृष्ण, आपकी द्वारिका में यह कैसा दानव? रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें। जब भगवान श्री कृष्ण ने लोगों की पुकार सुनी तो बाहर आकर बोले, कौन है? आप लोग चिंता मत करिए, मैं आपकी रक्षा करूंगा। ओह, ये तो दानव हैं। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने तुरंत दिव्य दृष्टि से जान लिया कि ये दानव भगवान शिव का आशीर्वाद है। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आगे भेज दिया। मैं तो महादेव के आदेश का पालन कर रहा था और अभी मैं उस दैत्य का अस्त्र था। जैसे ही सुदर्शन चक्र आगे आया, मेरा उससे मुकाबला शुरू हो गया। हम दोनों अपने अपने देव की आज्ञा का पालन कर रहे थे। जब दैत्य